जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपका भाई लेके आ गया है आपके लिए हिस्ट्री का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तराइन युद्ध। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग तराइन युद्ध के बारे में फुल डिटेल से जानने वाले हैं कि तराइन युद्ध कब हुआ था, तराइन युद्ध में कौन किसको मारा था और किसने भाग लिया था और तराइन युद्ध क्यों हुआ था। ठीक है, सबका रीजन आज इस वीडियो में हम लोग आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो तराइन तराइन क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो तराइन एक मैदान है। तराइन क्या है? एक मैदान है जो कि आपके, सॉरी ये 1 सेकंड, थोड़ा ये वाला बल्ब बंद कर देना। हाँ, तराइन एक मैदान है जो कि आपके वहां है, हरियाणा में है। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में है तराइन आपका मैदान। अब हरियाणा कहाँ है? तो भाई भारत में है। भारत कहाँ है? वर्ल्ड में है। वर्ल्ड कहाँ है? गैलेक्सी में है, सॉरी पृथ्वी पर है। अब पृथ्वी कहाँ है? गैलेक्सी में है। ऐसे मत पूछिएगा। देखिए क्या है कि जो तराइन युद्ध हुआ है, तराइन युद्ध, इसका मतलब कुछ मुख्य कारण भी हो सकता है और कुछ, इसको पहले भारत का नक्शा मैं आपके सामने बना दे रहा हूँ। देखिए अब समझने में आपको सहूलियत होगी। देखिए यहाँ जो आपका है ये है राजस्थान और यहाँ एक ठो और राज्य है। ये पहले के दौर में इसको मालवा कहा जाता था। यही राजस्थान में के थोड़ा सा इधर आएंगे ना, तो यहाँ आपका जो है क्या पड़ेगा? हरियाणा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? हरियाणा पड़ेगा। और यही आपका है तराइन। ठीक है, क्या है? तराइन। तराइन तराइन मैदान है। तराइन कोई युद्ध नहीं है। तराइन एक मैदान है। ठीक है, क्या है? मैदान है। वो तो युद्ध इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो तराइन युद्ध है यह तराइन के मैदान में हुआ था। मतलब जो युद्ध है इस तराइन के मैदान में हुआ था, इसलिए इसका तराइन युद्ध नाम पड़ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तराइन का युद्ध हुआ कैसे था। ठीक है, हुआ कैसे था। इसके पहले इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि तराइन युद्ध हुआ क्या था। फुल डिटेल से जानेंगे कौन किसके बीच में हुआ था और कैसे हुआ था। देखिए क्या हुआ कि यहाँ दो शासक हुआ करते थे। यहाँ दो शासक हुआ करते थे, एक राजस्थान में, एक यहाँ मालवा में। ठीक है, पहले का नाम उसका मालवा था, आपका नाम आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, एक इसका नाम मालवा है। इस तरफ का आपका कोई मतलब मैटर ही नहीं करता कोई। ठीक है, ये आपका मालवा है, ये है राजस्थान। अब राजस्थान का एक शासक था, नाम था उसका पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। कुछ लोग चौहान भी कहते हैं, कुछ लोग चौहान कहते हैं। देखिए मुख्य रूप से अगर मेन देखा जाए तो चौहान था। ठीक है, चौहान नहीं था। ठीक है, क्या था? चौहान था। और ये किस वंश के राजा थे? तो भैया चौहान वंश के। किस वंश के? चौहान वंश। ठीक है, चौहान वंश के राजा थे। कौन कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। बहुत ही खतरनाक और मस्त शासक थे भारत के। तो क्या हुआ? और यहाँ कौन थे? यहाँ तो भैया एक ठो, और मालवा में यहाँ जयचंद्र थे। कौन थे? जयचंद्र। जयचंद्र जयचंद्र, रामचंद्र नहीं, जयचंद्र। ठीक है, रामचंद्र तो हमारे भगवान है। देखिए क्या है, ये जो है आपका राजस्थान वाला एरिया, यहाँ का शासक का क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान। और ये जो मालवा का एरिया है, यहाँ के शासक का नाम जयचंद। अब देखिए यहीं से आपका शुरू हो गया तराइन युद्ध। तराइन युद्ध कैसे हुआ? आप लोग सोच रहे हैं क्या पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच हुआ? नहीं हुआ जयचंद के बीच। देखिए यहाँ आपका अफगानिस्तान है। क्या है? अफगानिस्तान है। और यहाँ था आपका मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद 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 ठीक है, मोहम्मद गौरी था। कौन था? मोहम्मद गौरी था। अब सोचो जो मोहम्मद गौरी है ना, यहाँ से टुकुर टुकुर देख रहा है राजस्थान वाले एरिया में। कहाँ देख रहा है? ये राजस्थान वाले एरिया में। किसके एरिया में? पृथ्वीराज चौहान के एरिया में देख रहा था टुकुर टुकुर। अब इसके मन में पता नहीं क्या खटका, इस ससुरा चला आया इधर आक्रमण करने। कहा? तो भैया इस राजस्थान वाले एरिया पृथ्वीराज चौहान के एरिया में चला आया आक्रमण करने।
अब देखिएगा यहाँ एक बिंदु है तराइन, ठीक है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, आप कमेंट कर बताइए। अभी मैं 2 बार आपको बताया कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो तराइन में आ गया ई ससुरा क्या करने, तो भैया युद्ध करने आ गया, किससे, अपने चचा पृथ्वीराज चौहान जी से आ गया युद्ध करने। तो जब ये युद्ध करने किससे आया, पृथ्वीराज चौहान से, तो यही शुरू हो गई प्रथम तराइन युद्ध। क्या शुरू हो गया, पहली बार प्रथम तराइन युद्ध, प्रथम तराइन युद्ध, ठीक है, प्रथम तराइन युद्ध शुरू हो गया। ये कब हुआ था प्रथम तराइन युद्ध, तो पूछेगा अगर कब हुआ था, तो 1191 में हुआ था प्रथम तराइन युद्ध। किसके किसके बीच हुआ, आप बताइए। अगर आप थोड़ा सा गौर किए होंगे तो आप बता सकते हैं किसके किसके बीच हुआ। देखिए यहाँ एक कौन सा देश है, अफगानिस्तान, और किस पे आक्रमण हुआ है, पृथ्वीराज चौहान के राजस्थान में, ठीक है। अब यहाँ का शासक कौन था, मोहम्मद गौरी, यहाँ का शासक कौन था, पृथ्वीराज चौहान था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये किसके किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी, ठीक है, गौरी लिख देते हैं हम लोग, गौरी और किसके बीच हुआ, और पृथ्वीराज चौहान, यहाँ चौहान लिख देते हैं, ठीक है, चौहान, चौहान लिखिए, चौहान लिखिए, बातें वही होगी। देखिए किसके किसके बीच हुआ, गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच। मगर इससे पहले एक और चीज देख लीजिए, ये जो पृथ्वीराज चौहान थे इनका काफी अच्छा संबंध था जयचंद के साथ, किसके साथ, जयचंद के साथ, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इनका काफी अच्छा संबंध था दोनों दोस्त से, जयचंद और पृथ्वीराज चौहान। तो जब दोनों दोस्त से बहुत ही पक्के दोस्त थे, तो गौरी को पता नहीं था, और ससुरा गौरी मुंह उठाया और इधर चला आया, तो ये दोनों पकड़ के इधर थूर दिए, क्या किए, इधर पकड़ के तराइने में कूच दिए, किसको, मोहम्मद गौरी को। अब जब मोहम्मद गौरी इधर से कूच आया तो कहा ससुरा यहाँ रहना अच्छा नहीं है, यहाँ आना अच्छा नहीं है, भाग चल अपने देश। तो ये क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, पराजित हो गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई, ठीक है। अब ये तो प्रथम युद्ध खत्म हो गया, क्या हुआ, प्रथम युद्ध खत्म हो गया। अब इसके बाद ससुरा ट्विस्ट आ गया, क्या आ गया, ट्विस्ट आ गया। कौन सा ट्विस्ट आ गया, देखिए ये जो है जयचंद, इनकी एक बेटी थी, क्या थी, बेटी, बेटी लाडली पापा की परी, तो इनकी एक बेटी थी, और ये जो है कौन था, यहाँ का शासक कौन, पृथ्वीराज चौहान। ये पृथ्वीराज चौहान इसकी बिटिया से ये कर लिया, का है, लव कर लिया, ठीक है। अब जब इसकी बिटिया से लव कर लिया, तो अब ये दोनों की शादी, मतलब ये दोनों सोचे कि हम लोग शादी कर लेंगे, मगर उससे आज जयचंद था इस थोड़ा खुश नहीं था, क्या नहीं था, खुश नहीं था। अब इसको पता नहीं कौन सी दाद हो गई थी, हमको क्या पता। देखिए अभी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, हिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह पढ़िए, बहुत मजा आता है, ठीक है। ये शादी करना चाहता था इसकी बिटिया से, ठीक है। तो जयचंद को यह मतलब पसंद नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान की शादी इसकी बेटी से हो, तो इसने क्या किया, जयचंद ने अपनी बेटी के लिए स्वयंवर रचा। क्या रचा, स्वयंवर। स्वयंवर क्या होता है इसको अभी समझा देते हैं। देखिए ऐसे होता है ग्राउंड, और इसमें कई सारे राजा बैठे होते हैं, ठीक है, कई सारे राजा, ठीक है, कई सारे राजा बैठे होते हैं, और इसकी जो बेटी थी जिसकी शादी होने वाली है उसको यहाँ अलग से एक कुर्सी दे दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, उठ के देखती है, जयचंद यहाँ क्या 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 किया है, क्या किया, जल्दी बताइए। तो इसकी जो बेटी है कमेंट करके बताइएगा यहाँ क्या हो रहा है, कमेंट करके बताइए। यही स्वयंवर सीता जी के पिताजी ने रचा था, स्वयंवर रखा था, और जिसमें राम जी ने धनुष तोड़कर सीता जी को अपने यहाँ लेके आए। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इसकी बेटी बेटी, अब ई क्या हुआ इन सब में, देखी सबको देखी, मगर यही एक ट्विस्ट आ गया। इस जयचंद जो था ना, ई पृथ्वीराज चौहान को बुलाई पे नहीं किया, क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बुलाई पे नहीं किया। जब नहीं बुलाया तो भैया तो इससे लव करती है ना, प्यार करती है कि नहीं इससे, तो ये इसको खोजने लगी, नहीं मिला, संदेशा भिजवा दी इसको,
किसको? पृथ्वीराज चौहान को। अब आईफोन था कि कौन फोन था हमको क्या पता। देखिए इसको संदेशा भिजवा दी कौन? इसकी बेटिया पृथ्वीराज चौहान को। तो जब पृथ्वीराज चौहान को इस बिटिया ने संदेशा भिजवा दिया, ध्यान से समझेगा, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ही बने तो क्या हुआ, तराइन का युद्ध आपके खोपड़िया में घुस जाएगा, नहीं घुसा तो पूछ देंगे आपको पढ़ के। तो पृथ्वीराज चौहान से इसकी बेटी का संबंध क्या था? प्रेम का, ठीक है। और इसने क्या भेजा? इसके पास संदेशा भेजा जब इसका स्वयंवर चल रहा था। तो ये क्या किया, अब ये तो ससुरा प्यार का मारल है, तो ये भी उठा अपने फौज को लेकर पहुंच गया इस स्वयंवर में। कहाँ पहुंच गया? स्वयंवर में। और बोला, हे जयचंद, हम आ गए हैं, हम आ गए हैं, अभी विवाह के ले जाते हैं। तो इस ससुरा इस स्वयंवरवा में से जितने लोग बैठे थे उनको हटाया है, साइड हट रहे, चल हट, दूर हट। तो और इसके बिटिया को उठा के कहाँ लेके आ गया? राजस्थान में लेके आ गया। अब इसको पता नहीं कौन खुजली थी, इससे अच्छा इसको शासक मिलेगा कहीं शादी करने के लिए? नहीं, नहीं मिलेगा। तो अब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच एक मतलब फूट हो गई, ठीक है। क्या होगा? फूट हो गई। क्यों फूट हो गई? क्योंकि भैया इसकी बिटिया को ससुरा भगा के लेके चला गया, पूरा स्वयंवर में से इतने राजा बैठे थे तब भी। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान बहुत खतरनाक था। फिर उसके बाद क्या हुआ? जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक फूट डल गई, वो डल गई फूट, और इसी फूट का फायदा उठा लिया मोहम्मद गौरी ने। किसने उठाया? मोहम्मद गौरी ने। ये अच्छा था, ठीक था, मगर जयचंद लोल था। क्या था? जयचंद लोल था। इस ससुरा चला गया मोहम्मद गौरी के पास और बोला, अब भैया इसका प्रिय मित्र है, तो ये सब रात जानता होगा किस रास्ते से आसान पड़ता है इसको मारना, किस रास्ते से इसके किले पर आक्रमण करना आसान होता है, किस रास्ते से कठिन होता है, कहाँ सेना ज्यादा होती है, कहाँ सेना कम होती है, तो कहाँ कमजोर होती है, कहाँ मजबूत होती है। तो मतलब इसका दोस्त था तो इसको पता है था। अब देखिए ये ससुरा चला गया गौरी के पास और गौरी को सब कुछ बता दिया। सब कुछ क्या गया? बता दिया कि इस तरफ से घुसोगे तो कम सेना मिलेगी, थूर थार के किला उला तोड़ दोगे, और ये तरफ से घुसोगे तो कुचा जाओगे, ज्यादा सेना है, थूर देंगे सब। तो ये गौरी भी इसके मतलब गौरी और जयचंद ये दोनों आपस में मिल गए। क्या हुआ? मिल गए। क्या हुआ? मिल गए। देखिए तो दुश्मन का मतलब जैसा हमारा दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक है। ठीक है, एक तो दुश्मन ही है, जैसे ये ए है, ठीक है, ए का दुश्मन ही है और इसका दुश्मन बी है, ठीक है। तो ए बी दोस्त हो जाएंगे, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। वही हाल यहाँ हुआ, इसका दुश्मन हो गया था, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान का दुश्मन जयचंद हो गया था, इसके खोपड़िया में पता नहीं क्या घुस गया था, और मोहम्मद गौरी के पास चला गया। मोहम्मद गौरी पहले से ही इससे भड़का था, तो भैया भड़का था तो ये दोनों, ठीक है, इसका दुश्मन और इसका दुश्मन सॉरी इसका दोस्त तो इसका दुश्मन का दुश्मन दोस्त हुआ इसका, इन दोनों दोस्त हो गए और बच गए भैया पृथ्वीराज चौहान। तो ये मोहम्मद गौरी फिर आया आक्रमण करने के लिए, कहाँ? राजस्थान में। तो राजस्थान में आक्रमण करने के लिए आया तो यही चल गया द्वितीय कौन सा? तराइन युद्ध, ठीक है, द्वितीय तराइन युद्ध, यहाँ लिख देते हैं द्वितीय द्वितीय तराइन युद्ध, ठीक है, तराइन युद्ध, तराइन युद्ध, ठीक। क्या चल गया? द्वितीय तराइन युद्ध। अब ये द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ? आप बताइए कब हुआ? द्वितीय तराइन युद्ध हुआ 1192 में, ठीक है, 1192 में हुआ द्वितीय तराइन युद्ध। द्वितीय तराइन युद्ध कब हुआ? 1192 में हुआ। अब जब 1192 में द्वितीय तराइन युद्ध हुआ तो देखिएगा ध्यान से, अभी और ट्विस्ट बचा है, ट्विस्ट बचा है। इसके बिटिया से शादी किया तो इससे मिल गया और इसको पकड़े थूर दिया पृथ्वीराज चौहान को। कौन? गौरी और जयचंद। अब देखिए ट्विस्ट, ठीक है, इसमें कौन जीता? गौरी जीती। गौरी दो लोगों के बीच हुआ था ना ये, तो किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। तो गौरी के बीच और चौहान के बीच, यहाँ चौहान ही लिख देते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, चौहान के बीच। तो बताइए इस तराइन युद्ध, द्वितीय तराइन युद्ध में कौन जीता? गौरी जीती कि चौहान जीता?
बताइए, पृथ्वीराज चौहान जीता कि गौरी जीती? भाई जब जयचंद ने इसको सारा खुफिया रास्ता बता दिया था तो ऑलरेडी इसको मारा नहीं था कौन, पृथ्वीराज चौहान। और इसको मार के ही गौरी बंदी बना लिया, अपना क्या बना लिया, बंधक बना लिया। तो इस वाले में कौन जीता, गौरी जीती और चौहान हार गया। कौन हार गया, चौहान हार गया, गौरी जीत गई। अब देखिए, अभी जयचंद चाचा आप शांत रहिए, अभी आपको भी कूचेगा ही। तो क्या हुआ, प्रथम और द्वितीय, देखिए यहाँ आपका तराइन युद्ध समाप्त हो जाता है। और इसके आगे मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए क्या हुआ फिर, ये जो जयचंद था ये कहा कि आप मोहम्मद गौरी तू हमारा दोस्त है ना, इस ससुरा इसको दोस्त माना था, तो तू हमारा दोस्त है तो हाई जो एरिया है मालवा और राजस्थान का ये हमको कहने दे देते। तो गौरी बोला अबे चुप ससुरा, तू जब अपनी बिटिया का नहीं हुआ, दामाद का नहीं हुआ, देखिए इसकी बिटिया का शादी इससे हुआ ना था, हुआ था कि नहीं, जब ससुरा ये अपने बिटिया और दामाद का नहीं हुआ तो मोहम्मद गौरी बोला तू अपने बिटिया और दामाद का नहीं हुआ तो हमारा का खाक होगा, नहीं ना होगा, नहीं हुआ। ये मोहम्मद गौरी कूच दिया किसको, जयचंद को। ले ससुरा ज्यादा उछल रहे थे ना, कूच दिया जयचंद को। अब कूचा जयचंद को कब, कब कूचा, तो भैया कूचा जयचंद को, देखिए यहाँ तीसरा लिख रहे हैं, जयचंद को कब कूचा, 1194 में कूचा, ठीक है, 1194 में कूचा, ठीक, कब कूचा, 1194 में कूचा। देखिए ध्यान से समझिएगा, जब ये अपनी बेटी और अपने दामाद का नहीं हुआ तो ये मोहम्मद गौरी बोला तू हमारा का होगा, तो 1994 में इसको भी कूच दिया। क्या किया, कूच दिया, ठीक है, जयचंद। तो ये कहा हुआ, चंदवार, चंदवार में, चंदवार नामक एक जगह है, वहां यह युद्ध हुआ 1194 में, किसके किसके बीच, किसके किसके, जयचंद और पृथ्वीराज, सॉरी मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद के पास ना तो ससुर सेना थी, तो छोटा सा एक तो क्या था, छोटा सा ठो राजा था, ठीक है, ये अगर इससे संपर्क में रहा होता तो ना तो मोहम्मद गौरी यहाँ आक्रमण कर पाया होता और ना ही जयचंद मारा था, ना ही पृथ्वीराज चौहान मारा होता। तो यहाँ के कौन मारा गया, जयचंद, ठीक है, जयचंद मारा गया। जयचंद क्या होगा, कुचा गया। ससुरा पृथ्वी गौरी जो था ये बहुत ही महान शासक था, बहुत खतरनाक शासक था। तो अब आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि जो गौरी था यह कहाँ का निवासी था, कहाँ का निवासी था गौरी, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान का निवासी था, इसी को कहते हैं अफगान, ठीक है, अफगानिस्तान का निवासी था। और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान कहाँ का था, तो पृथ्वीराज चौहान था आपके राजस्थान का। और जयचंद लोलवा कहाँ का था, बकलोलवा, जयचंद ये था मालवा का, मालवा का। क्या जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोस्ती थी, यस थी, मगर अंत तक रही नहीं रही, क्यों नहीं रही, ये ससुरा इसकी बेटी से शादी कर लिया और इसको लग गया बुरा, और ये क्या किया, इसे शत्रुता की, दोस्ती नहीं शत्रुता निभाने लगा। और ये जाके किससे मिल गया, गौरी से। और गौरी से मिलने के बाद इन्होंने क्या बताया गौरी को, ये जो राजस्थान है इस पे कैसे घुसा जाए, किस तरफ से आक्रमण किया जाए कि पृथ्वीराज चौहान ठोका जाए। तो देखिए ये इससे गया मिला, तो चलिए ठीक है, ये इससे गया मिला तो गौरी आके किसको कूच दिया, पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान को कूचने के बाद क्या सारा जो राज्य था वह जयचंद को दे दिया, नहीं दिया, नहीं दिया भैया, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जानता था कि जब तू ससुरा अपनी बेटी और दामाद का नहीं हुआ तो हमारा का खाक होगा। और क्या किया, जयचंद को भी कूच दिया। कब कूचा, 1194 में। अब आप बताइए प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ था, प्रथम तराइन युद्ध कब और किसके किसके बीच हुआ था, कौन उसमें जीता और कौन पराजित हुआ। तो आप अगर कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे प्रथम तराइन युद्ध कब हुआ, तो भैया 1191 में हुआ। और किसके किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ। कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीता। कौन पराजित हुआ, गौरी पराजित हुई। क्यों जीता पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि गौरी को मालूम है नहीं था
कि यहाँ दो गोरा चाहे दोनों पकड़ के कूच दिए इसको, तो थोड़ा क्या गौरी, तो कौन जीता है? पृथ्वीराज चौहान जीता। वही अगर बात की जाए दूसरे तराइन युद्ध में, तो दूसरा तराइन युद्ध कब हुआ? दूसरा तराइन युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। कब हुआ? 1192 में। और कौन जीता? गौरी जीती। कैसे गौरी जीती भैया? इस जो जयचंद था ना, जाके मिल गया था गौरी से और आके कूच दिया किसको? पृथ्वीराज चौहान को। काहे मिला था? इसकी बिटिया से शादी कर लिया था और उस शादी से खुश से नहीं था और इससे जाके मिल गया। ठीक समझ में आ गया? समझ में कि नहीं आ गया? अब देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए द्वितीय तराइन युद्ध था वह कब हुआ और कहाँ हुआ? बताइए जल्दी से। इस समय का लोकेशन वह कौन था? जल्दी बताइए। हरियाणा था। क्या था? हरियाणा था। जो तराइन का मैदान वह कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं क्या जयचंद के बाद भी कुछ हुआ? जयचंद को कैसे थूरा? तो ये मांग रहे थे पूरा राज्य, ये सोचे हम सारे राज्य का राजा हो जाए ना। ये गौरी है भैया, ये गौरी है अफगानिस्तान का। पकड़ के कूच दिया जयचंदा को। किसको कूच दिया? जयचंदा को कूच दिया पकड़ के। अब क्या हुआ देखिए, इसका एक ठो बंधक था। किसका? मोहम्मद गौरी का एक ठो बंधक था। अब आएगा ट्विस्ट, देखिएगा। मोहम्मद गौरी का एक ठो बंधक था। क्या था? बंधक। ठीक है। बंधक मतलब होता है जिसको बांध के रखना। गुलाम है जिसको कहते हैं, गुलाम लिख देते हैं, आप समझ सकते हैं, गुलाम। ठीक है। क्या था? गुलाम था, गुलाम। तो भैया जब गुलाम था, कौन था इसका गुलाम? एक ठो कौन था इसका गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? ऐबक था। ये ऐबक भी बहुत चालाक था। ये क्या किया? जब ये गौरी 2 साल, क्या कितने साल था देखिए, 1191 में लड़ा। उसके बाद कब लड़ा? 1192 में, फिर 1194, मतलब 4 साल ही इधर कहीं टहल रहा था। तो इसकी भी एक ठो बेटिया थी। कौन थी इसकी? गुलाम मतलब कौन? गौरी की एक ठो क्या थी? बेटी थी। ठीक है। गौरी की भी एक ठो बेटी थी। अब गौरी की बेटी को फंसा लिया कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कौन फंसा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इससे शादी करना चाहे। किससे? गौरी की बेटी से। अब जब मोहम्मद गौरी की बेटी से शादी करना चाहा, तो मोहम्मद गौरी एकदम बौखला गया और तलवार निकाल, ससुराल मार देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ है कुतुबुद्दीन? इसकी लड़की आई गई। अरे डैडी थोड़ा शांत रहिए, इधर देखे कि नहीं, इधर देखे कि नहीं। पृथ्वीराज चौहान इसकी बेटी से शादी किया तो एकदम गरमा गया था और इसको मारने जा रहा था। तो ये दोनों का अंत हो गया, कहीं ये आपके साथ भी ना हो जाए। ठीक है। तो ये कहा ठीक कह रहे यार, ठीक कह रहे हो तुम, चलो ठीक है कर लो शादी। और इन दोनों की शादी हो गई। और फिर क्या हुआ उसको आप लोग देखें। तो जब इन दोनों की शादी हो गई, उसके बाद ये जो है मोहम्मद गौरी की बिटिया, ये बोली ना तो इसके पास घर है। किसके पास? कुतुबुद्दीन ऐबक। इस ससुरा क्या था? गुलाम था। तो घर कहाँ रहेगा इसके पास? क्या था? गुलाम था। और गुलाम था तो इसके पास घर कहाँ से होगा? घर और तो नहीं होगा, दूसरे के घर में रह रहा है। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया? इस गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को है जो जीता था ना, रुक जाइए, ज्यादा हो जा गया यहाँ। ठीक है, ज्यादा समारोह यहाँ कर लिए थे, तो इसको हम पूरा मिला देते हैं मालवा को लेके। तो देखिए, ये जो जीता था मोहम्मद गौरी, ये दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, ऐबक लिख देते हैं, ऐबक ऐबक को दे दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को ये दे दिया तो ये बोला हमारी बिटिया को यहीं रखना और सही से रखना, थूर देंगे तुमको पकड़ के। ठीक है। तो अब यहाँ रहने लगा कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ से शुरू होता है आपका गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। आगे हम आपको पढ़ाएंगे किसी और वीडियो में।